वर्ल्ड एलिफेंट डे जानिए, कब और किस मकसद से हुई विश्व हाथी दिवस की शुरुआत? क्या है इसका इतिहास? हर साल 12 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व हाथी दिवस एक विश्वव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह अवसर इन भव्य जानवरों द्वारा हमारे पर्यावरण और समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के एक झांपन के रूप में कार्य करता है। अब आइए इन प्रतीकात्मक प्राणियों के अतीत, बाधाओं, संरक्षण प्रयासों और संभावित परिदृश्य का पता लगाएं। विश्व हाथी दिवस का इतिहास। 12 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक स्मरणोत्सव इन उल्लेखनीय प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध उत्साही व्यक्तियों और समूहों के संयुक्त प्रयासों से उत्पन्न हुआ। 2012 में कनाडाई फिल्म निर्माता पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क ने हाथियों की तत्काल संरक्षण आवश्यकताओं को उजागर करने और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के इरादे से इस दिन की स्थापना की। विश्व हाथी दिवस की स्थापना का विचार व्यापक अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि और अवैध हाथीदांत व्यापार के कारण हाथियों की आबादी में चिंताजनक कमी पर आपसी आशंका से उपजा है। पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क ने इन प्रतीकात्मक जानवरों की रक्षा और भलाई के लिए विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को एकजुट करने के महत्व को स्वीकार किया। उनके प्रयास ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और विश्व स्तर पर संरक्षणवादियों, वन्यजीव समूहों, सरकारों और संबंधित व्यक्तियों से समर्थन प्राप्त किया। स्मरणोत्सव के लिए 12 अगस्त का चयन एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह वृत्तचित्र द एलिफेंट डायरीज की रिलीज की सालगिरह का जश्न मनाता है। एक फिल्म जिसने हाथियों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाथी विस्मयकारी और बुद्धिमान प्राणी जो अनगिनत सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, एक अनिश्चित नियति का सामना कर रहे हैं। हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियां मानव उन्नति और हमारे ग्रह के जीवन रूपों की सुरक्षा के बीच जटिल संतुलन के गंभीर संकेत के रूप में काम करती हैं। शहरी विकास, अवैध शिकार और आवासों के तेजी से घटने के कारण ये दयालु दिग्गज अब अपने अस्तित्व की लड़ाई में उलझ गए हैं। हाथियों की आबादी के लिए सबसे प्रमुख खतरों में से एक उनके मूल वातावरण में मानवीय गतिविधियों की लगातार घुसपैठ से उत्पन्न होता है। तीव्र शहरी विकास, खेती और बुनियादी ढांचे के विस्तार के परिणाम स्वरूप पूर्व में व्यापक हाथी डोमेन टूट गए और बर्बाद हो गए। जैसे जैसे उनके आवास कम होते जा रहे हैं, हाथियों को अधिक सीमित क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा होती है और मानव बस्तियों के साथ संघर्ष में वृद्धि होती है। हाथी दांत की चाहत, इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व से प्रेरित, ने पूरे अफ्रीका और एशिया में अवैध शिकार में विनाशकारी वृद्धि को जन्म दिया है। हाथियों का उनके दांतों के लिए बेरहमी से शिकार किया जाता है, जिनका अवैध रूप से परिवहन किया जाता है और गुप्त बाजार में व्यापार किया जाता है। यह कठोर व्यापार न केवल व्यक्तिगत हाथियों को खतरे में डालता है, बल्कि पूरे हाथी समूहों के भीतर सांप्रदायिक संबंधों को भी बाधित करता है। इसके अलावा वन्य जीवों का अवैध व्यापार हाथी दांत से आगे बढ़कर त्वचा और हड्डियों जैसे शरीर के अन्य घटकों को भी अपने दायरे में ले लेता है, जिससे इन जानवरों के सामने आने वाली चुनौतियां और भी गंभीर हो जाती हैं। मानव डोमेन के विस्तार के साथ हाथियों और आसपास के समुदायों के बीच संघर्ष अधिक प्रचलित हो रहे हैं। जमीन और जरूरतों के लिए संघर्ष से फसलों को नुकसान, संपत्ति का विनाश और यहां तक कि मानव जीवन की हानि भी हो सकती है। प्रतिक्रिया में समुदाय प्रतिशोधपूर्ण हत्याओं या हाथियों को पकड़ने का सहारा ले सकते हैं, जिससे उन्हें अनुपयुक्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये टकराव न केवल हाथियों की आबादी को अधिक खतरे में डालते हैं। हाथी पारिस्थितिक तंत्र के प्रामाणिक वास्तुकार के रूप में काम करते हैं, इलाकों को आकार देने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके आहार पैटर्न, बीजों का बिखराव और उनके परिवेश के साथ जुड़ाव एक नाजुक संतुलन स्थापित करते हैं, जो कई अन्य प्राणियों को बनाए रखता है। हाथियों की संख्या में कमी के साथ उनके पर्यावरण के भीतर जीवन की जटिल तस्वीर खराब हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की विविधता कम हो जाएगी, परिदृश्य बदल जाएंगे और पारिस्थितिक तंत्र अशांत हो जाएगा।
हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रयासों को जोड़ती हो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।